हेलो एंड वेलकम और वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है वो एक स्पॉन्टेनियस टैरो रीडिंग है। आज अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, अगर टाइटल ने आपसे रेजोनेट किया है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। मैं रैंडमली टैरो कार्ड्स को शफल करूँगी और मैं देखूँगी कि यूनिवर्स के आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो अगर आप इस रीडिंग से और बेहतर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके 1-2 सेकंड के लिए डीप ब्रेथ्स लेके मेडिटेट भी कर सकते हैं। इस इंटेंशन को भी सेट कर सकते हैं कि जो भी गाइडेंस आप लोगों के लिए है, यूनिवर्स उस गाइडेंस को आप तक पहुंचा दे और फिर एफर्टलेसली यूनिवर्स आपके लिए अलग अलग रास्ते खोल देगा उस गाइडेंस के लिए, और जिसमें से ये वीडियो भी एक हो सकता है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं। सेकेंडली, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप इसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर देख सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Nine of Pentacles, Sun, Seven of Swords, King of Cups, Four of Pentacles, Two of Pentacles। आप लोगों की रीडिंग के अंदर एक मिनट, आप लोगों की रीडिंग के अंदर ब्लू और रेड और येलो कलर बहुत ज़्यादा है। या तो इस डेक के अंदर ही, एक्चुअली इस डेक के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है ब्लू और रेड कलर, येलो और रेड कलर, बट आप लोगों की रीडिंग में बार बार ये कलर रिपीट हो रहा है। अगर नाइन ऑफ पेंटिकल्स देखूँ मैं या सन की बात करूँ, किंग ऑफ कप्स, एक्चुअली हर कार्ड के अंदर ये दो कलर्स हैं ही। अच्छा, तो आपकी रीडिंग में सबसे पहले आया था नाइन ऑफ पेंटिकल्स और सन, जो कि बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये खुशखबरी देना चाहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे, जिसमें आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें आपको अब टाइम हो चुका है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम हो चुका है, मैं किसी नए प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ किसी ऐसी चीज़ की बात कर रही हूँ जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस है, जिसमें आपने थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, जिसमें आपने क्रिएटिव सोल्यूशंस भी निकाले हैं, जिसको आपने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी कई बार किया है कि मैं इस चीज़ में, ये कुछ भी हो सकता है, इसको आप सिर्फ करियर के सेंस में मत लीजिएगा, किसी भी सेंस में, कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है, अपने ऊपर इनर वर्क भी हो सकता है, ये हेल्थ के लिए भी हो सकता है, ये आपके फाइनेंसेस के लिए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी ऐसी कोई चीज़ है ना, उसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, आप में से काफ़ी लोगों के लिए करियर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड को ही डिपिक्ट करता है, बट क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैंने इसको ओपन रखा है। तो आपसे जो रेजोनेट करेगा आप उस चीज़ को लीजिएगा। तो ये मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी अबंडेंस को वेलकम कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड है। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि जो भी ऑब्स्टिकल्स थे या जो भी आप इंतज़ार कर रहे थे, कोई ऐसी चीज़ डेफिनेटली है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मतलब 1-2 साल भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा का भी समय हो सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके लिए आपने कुछ महीनों से वेट कर रहे हो, ये काफ़ी लंबी कोई चीज़ है, कोई लंबी प्रोसेस है ये। तो मुझे उसका काफ़ी अच्छा फ्रूइशन आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद आप लोगों के लिए आया था सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। तो मैं इसको अगर इसी मैसेज से जोड़ के देखूं तो ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसने आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी दिया है, बट आप काफ़ी पेशेंट रहे हैं। और मुझे ना, अगर मैं इसको थोड़ा इमोशनल सेंस में देखूं, अगर आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड देखूं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो मुझे ये फील होता है कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहे हैं, अगर आपने थोड़ा सा बिट्रेड भी फील किया है, अगर आपने थोड़ा सा चीटेड भी फील किया है, या अगर आपने ऐसा फील किया है कि आप किसी और का बोझ उठा रहे हैं और आप अपने ऊपर कम ध्यान दे पा रहे हैं बट दूसरों का ज़्यादा बोझ उठा रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांस है, और इसका मुझे ये ऐसे हो सकता है कि या तो वो लोग या वो सिचुएशन खुद आपके फेवर में हो जाए, या आप खुद समझ जाएं कि आपको क्या करना है। देखिए, मुझे ना ये फील हो रहा है कि ऐसा नहीं होगा
कि सिचुएशन बहुत आसान बन जाएगी, बट आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि जैसे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स हैं, ये बिल्कुल ही समुद्र के, ओशन के बीच में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास जाने के लिए कोई जगह है, बट इन्हें पता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। तो ये मुझे सेंस हो रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि इस टाइम पे आप लोग इंट्रोस्पेक्शन भी कर सकते हैं। आप लोग अपने दिमाग को, अपने मन को, अगर किसी चीज़ से आप पहले डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे तो उन डिस्ट्रैक्शन से आप अपना फोकस अब हटा रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ भी मुझे नज़र आ रही है किसी चीज़ की, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना फ्लावर्स हैं बहुत सारे, और यहाँ पे वाइन्स हैं, ठीक है, वाइन्स में ग्रेप्स भी उग रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे ग्रोथ है, और ये कार्ड्स एक साथ ही आए हैं, इनकी इतनी इतनी सिमिलर इनकी इमेजरी है, इसलिए मुझे ये ज़रूर फील हो रहा है कि कुछ ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। किसी शायद ऐसी सिचुएशन में ग्रोथ हो रही है जो इतनी आपके फेवर में पहले नहीं लग रही थी, या जहाँ पे चांस कम लग रहा था वहाँ पे ग्रोथ हो रही है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो फूल उग रहे हैं ये भी दीवारों के आसपास उग रहे हैं। यहाँ पे जो वाइन्स हैं, वाइन्स भी उनके कल्टिवेशन को, मैं थोड़ा सा जब हिस्ट्री पढ़ रही थी तो ये मैंने पढ़ा था कि उनकी कल्टिवेशन को बाद में यूटिलाइज किया गया था। क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, बट ये था कि वाइन की कल्टीवेशन को जब यूटिलाइज किया गया तो उससे ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ने लगी, उससे ऐसी चीज़ें, और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जब हुआ तो इन चीज़ों को यूटिलाइज किया जाने लगा, तो उससे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उससे और ज़्यादा फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि वाइन भी हर टाइप के क्लाइमेट में नहीं उग सकती है, वाइन्स भी उगने के लिए आपको एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप किसी चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आप ऑलमोस्ट इस चीज़ में प्रो हो चुके हैं। ये अब मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, बट यहाँ क्योंकि 2 पेंटिकल्स के कार्ड है तो काफ़ी लोगों के लिए ये करियर रिलेटेड हो सकता है। बट आप कुछ एक से ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, और आप बहुत अच्छा बैलेंस बना रहे हैं। आप लोग इस टाइम पर फोकस भी बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आपके फेवर में तो हो रही हैं चीज़ें। देखिए, आप बस एंजाइटी मत लीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव मत होइएगा किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। और आपके जो मुझे लग रहा है लोअर चक्र हैं वो इस टाइम पे हील हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका येलो और रेड तो बहुत ज़्यादा ही आपकी रीडिंग में रेकर हो रहा है, और मैंने खुद येलो कपड़े पहने हुए हैं। मैं आपके लिए 1-2 और कार्ड लेना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ और मैसेजेस बाकी हैं आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। फायर की एनर्जी भी यहाँ पे है, और यहाँ पे आपकी अर्थ की भी एनर्जी है। आप में से काफ़ी जो रीडिंग को देख रहे हैं वो कैप्रिकॉन, वर्गो या टॉरस हो सकते हैं, या आप लोगों का फायर साइन भी हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस या एरीज। एयर साइन या वाटर साइन होने का चांस थोड़ा कम है आपका, बट आप हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ कर तो रहे हैं, बट आपके मन में नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं। और अच्छा, आप लोग अगर आप सपने ना थोड़ा, मुझे लगता है सपनों पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको अपने सपनों में कोई आइडिया आता है ना, आपको सपने में कुछ दिखाई देता है, तो उसको लिख लीजिएगा। क्योंकि आप अगर भूल जाएंगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि कोई आइडिया या कोई इंस्पिरेशन, कोई स्टिमुलेशन आपकी छूट जाए। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। कुछ आपको इंस्पिरेशन मिल रही है किसी ऐसे सोर्स से जिस पे आपका ध्यान पहले नहीं गया था। ये बहुत अच्छा टाइम है न्यू प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए, और आप लोग इस टाइम पे काफ़ी ईगर भी महसूस करेंगे, काफ़ी मोटिवेटेड भी महसूस करेंगे। क्योंकि जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ना, ये एक गो गेटर वाली एनर्जी है। पेज एक यंग एनर्जी है, ठीक है। पेज को हम प्रिंसेस भी कहते हैं। तो ये सबसे यंग एनर्जी है। इसको आता ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसके पास बहुत फ्रेश आइडियाज़ हैं, बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत पैशन है इसमें, इसके पास बहुत मोटिवेशन है। ये बिल्कुल भी सिनिकल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है। तो मुझे आप इस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मुझे काफ़ी लोगों के लिए सेंस हो रहा है, अब बहुत ज़्यादा पैशनेटली चीज़ों को करेंगे इस टाइम पे। तो अगर ये मैसेज आपको मिलता है ना, तो ये आपके लिए साइन है कि अगर आप किसी आइडिया के बारे में सोच रहे थे, अगर आप कुछ करने की इच्छा रख रहे थे जिसको आप दबा रहे थे, तो पहली बात तो आपने जो मेहनत पहले करी है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड सेकेंडली, आप और ज़्यादा जहाँ पे भी आपका मन कर रहा है ना, आप उस चीज़ को करिए, ठीक है। आप अपने आप को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट मत करिए, अपने आप को लिमिट मत करिए। मैं आप लोगों के लिए एक ऑरेकल कार्ड लेती हूँ इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले। आप लोगों के लिए कोई लास्ट मैसेज।
मास्टर जीसस फॉरगिवनेस। और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो कार्ड है लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। उसके बाद मास्टर जीसस फॉरगिवनेस पे लिखा है, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो अगर आप लोग ऐसा फील करते थे कि आपको शायद अपने फादर या फादर फिगर से या किसी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फिगर से थोड़े वूंड्स मिले हैं बचपन से जो आपको रोकते हैं या जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आप उस पे हीलिंग इस टाइम पे कर सकते हैं। उसके लिए यूट्यूब पे आप मेडिटेशन, लाइट लैंग्वेज, रेकी हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सब्लिमिनल्स भी सुन सकते हैं, ठीक है, जर्नलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिनको आप ला सकते हैं यूज़ में। इसका एक्सटेंडेड मैसेज है, फॉरगिवनेस इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव, यू आर बीइंग एनकरेज्ड टू नो दैट वट एवर यू हैव डन टू योरसेल्फ और अदर्स, द डिवाइन इज नॉट कंडेमिंग यू. You don't have to forget what has happened, but you no longer need to allow your whole story to be defined by a situation that doesn't support your happiness. Jesus is here to bring miraculous shifts of healing to you and all those around you, and to release you from the burden of self-loathing. He wants you to know that he sees the child of God within you. He also brings clarity and healing to any situations concerning your father, either on earth or in heaven. तो आप लॉर्ड जीसस की एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आई थिंक ये भी आपको असिस्ट कर सकते हैं फादर हीलिंग करने में, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड एंड हेल्प्ड यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।